छात्रों, आज के अपने इस वीडियो में हम जो टॉपिक ले रहे हैं वह टॉपिक है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप में डिफरेंस, जिसको हम कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप में अंतर। यह टॉपिक भी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट माना जाता है, खासकर बोर्ड एग्जाम की। यह भी 3 से 4 नंबरों में आता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। जीनोटाइप के बारे में हमने बताया था, किसी भी जीव के जो अंदर जीन पाए जाते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, तो किसी भी जीव के जीनिक संगठन को हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। और किसी भी जीव के वे लक्षण जो हमें बाहर से दिखते हैं, जैसे कि कोई कैसा लंबा है, छोटा है, बौना है, गोरा है, काला है, ठीक है, उसके व्यवहार की जो हमें दिखाई देता है उसको कहते हैं लक्षण प्रारूप कहते हैं। तो पहला अंतर तो इसी को बना लेंगे परिभाषा से। तो हम बता सकते हैं कि किसी भी जीव में पाए जाने वाले जीनिक संरचना, जीनिक संगठन को जीन प्रारूप कहते हैं। ठीक है, जीनिक संगठन को जीन प्रारूप कहते हैं। इसमें क्या होते हैं, किसी भी जीव के लक्षण, किसी भी जीव के आकार, रंग, रूप, व्यवहार को उसका लक्षण प्रारूप कहते हैं। ठीक है, जैसा वो दिखता है वो लक्षण प्रारूप है। ठीक है, ये हमको दिखाई नहीं देता लेकिन ये हमको दिखता है। ठीक, अब दूसरी स्थिति देखें कि जो जीन प्रारूप होता है इसके कारण लक्षण प्रारूप बनते हैं। जीन प्रारूप मतलब ये निर्धारित करता है कि किसी का रंग, आकार, रूप, व्यवहार कैसा होगा। ठीक है, तो इसमें आप बता सकते हैं यह लक्षण प्रारूप का निर्धारण करता है। मतलब इसके द्वारा ही लक्षण निर्धारित होते हैं कि कैसे लक्षण उत्पन्न होंगे, लेकिन लक्षण प्रारूप के द्वारा जीन प्रारूप का निर्धारण नहीं होता। ठीक है, इसे बता सकते हैं यह जीन प्रारूप द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, इसमें कहा कि लक्षण प्रारूप का निर्धारण कौन करता है, जीन प्रारूप करता है। और इसमें हमने कहा कि जीन प्रारूप द्वारा यह निर्धारित होता है, मतलब वही चीज है, दोनों में अंतर आ गया कि इसका निर्धारण लक्षण प्रारूप का निर्धारण कौन करता है, जीन प्रारूप करता है। तीसरा आप बता सकते हैं कि किसी भी जीव में जो जीनिक संरचना पाई जाती है वह उसके जीवन, जन्म से लेकर मृत्यु तक एक समान रहती है। ठीक है, यह जन्म से मृत्यु तक एक समान बनी रहती है। मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन ये पहले बच्चा छोटा सा रहता है, छोटा दिखता है, फिर धीरे बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, जैसे। तो ये आप बता सकते हैं कि आयु के साथ बदलते रहते हैं। ठीक है, लक्षण प्रारूप क्या है, आयु के साथ या वातावरण में होने वाले प्रभाव के साथ बदलता रहता है। ठीक है, चौथा आप बता सकते हैं कि जो जीन प्रारूप होता है ये अंदर होते हैं, तो इस पर वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप कह सकते हैं यह इस पर वातावरण का कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, वातावरण का कोई प्रभाव नहीं है, और इस पर क्या होता है, वातावरण के अनुसार ही बदलता रहता है। कह सकते हैं इस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, इस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इस पर वातावरण का प्रभाव पड़ सकता है। अब
पांचवा आप बता सकते हैं कि जो जीन प्रारूप है इसके द्वारा किसी भी जीव के पूर्वजों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके द्वारा जीवों के पूर्वजों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कहते नहीं कि जीन के द्वारा हम डीएनए टेस्ट कर लेते हैं और डीएनए टेस्ट से उसके माता पिता का पता लगा लेते हैं, तो जीन प्रारूप के द्वारा पता कर सकते हैं, लेकिन लक्षण को देख करके पता कर सकते हैं क्या? इसके द्वारा जीवों के पूर्वजों की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, आसानी से नहीं होती है, इसके द्वारा आसानी से हो जाती है। ठीक है, तो अंतर देखेंगे फिर से एक बार कि किसी भी जीव में पाए जाने वाले जीनिक संगठन को उसका जीन प्रारूप कहते हैं। किसी भी जीव के आकार, रंग, रूप, व्यवहार आदि को हम क्या कहते हैं? उसका लक्षण प्रारूप है, उसका लक्षण कहते हैं। लक्षण जो जीन प्रारूप होता है वो किसके द्वारा होता है? जीन प्रारूप लक्षण प्रारूप का निर्धारण करता है, परंतु जो लक्षण प्रारूप होता है वह जीन प्रारूप के द्वारा निर्धारित होता है, ये नहीं करता इसका। ठीक, किसी भी जीव में जन्म से लेकर मृत्यु तक जो जीन प्रारूप होता है वो एक सा बना रहता है, जबकि लक्षण प्रारूप जो होता है वो समय के साथ बदलता रहता है। जीन प्रारूप पर वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि लक्षण प्रारूप पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जीन प्रारूप के द्वारा किसी भी जीव के पूर्वजों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, परंतु लक्षण प्रारूप के द्वारा जीवों की पूर्वजों की जानकारी प्राप्त होती है, परंतु आसानी से नहीं होती है। ठीक है, तो जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप हमने कहा कि यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार की जानकारी आपको आगे भी हम अपनी वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रकार की जानकारी को प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।